प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे विश्वास की नींव है, वो आधार जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। यीशु मसीह वास्तव में कौन है? यदि हम यीशु को नहीं जानते तो हम मसीही जीवन के केंद्र को नहीं जानते। इसलिए आज का संदेश विशेष रूप से आपके लिए है, ताकि आप यीशु को और अधिक गहराई से जान सकें और अपने विश्वास को मजबूत कर सकें। दुनिया में बहुत से महान शिक्षक हुए हैं, बहुत से ज्ञानी लोग हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह इन सब से अलग है। वो केवल एक महान व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता या एक दार्शनिक नहीं थे। यीशु ने स्वयं अपने बारे में कुछ ऐसे दावे किए जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यीशु स्वयं परमेश्वर है। उन्होंने अपने चेलों से बार बार कहा कि वह पिता के साथ एक है, और उन्हें देखने का अर्थ है पिता को देखना। बाइबल हमें इस सत्य के बारे में स्पष्ट रूप से सिखाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय ही हमें बताता है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और हम जानते हैं कि ये वचन और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह ही है। इस वचन का अर्थ है कि यीशु हमेशा से थे। वो इस सृष्टि के बनने से पहले से मौजूद थे। वो हमारे बीच मनुष्य के रूप में आए, लेकिन उनका सार, उनका अस्तित्व स्वयं परमेश्वर का है। कुलुस्सियों 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यीशु के इस सत्य को समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र की ओर देखना चाहिए। यूहन्ना 14:6 में यीशु स्वयं कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये एक बहुत बड़ा दावा है। यीशु ये नहीं कहते कि मैं परमेश्वर तक जाने का एक रास्ता हूं, बल्कि वो कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। उनका ये कथन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर तक पहुंचने का, पाप की क्षमा पाने का और अनंत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र द्वार वही है। यीशु के दावे का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए दुनिया में आए। मनुष्य होने के नाते हम सभी पापी हैं। रोमियो की पत्री 3:23 में लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप का दंड मृत्यु है, और कोई भी मनुष्य अपने अच्छे कामों से इस दंड से बच नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत यीशु को भेजा। यीशु ने हमारे और परमेश्वर के बीच सेतु का काम किया। उन्होंने क्रूस पर हमारी जगह ली, हमारे पापों का दंड सहा। एक पत्रस 3:18 हमें समझाता है, क्योंकि मसीह ने भी पापों के लिए एक ही बार दुख उठाया, अर्थात धर्मी ने अधर्मी के लिए, ताकि वो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। क्या आप इस गहराई को समझ पा रहे हैं? जिसने कोई पाप नहीं किया, उस धर्मी व्यक्ति ने हमारे अधर्मियों के लिए दुख उठाया। ये परमेश्वर का वह महान प्रेम है जो हमें उद्धार दिलाता है। क्रूस की कहानी निराशा का अंत नहीं, बल्कि हमारे नए जीवन का आरंभ है। तीसरा, यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी हुए। क्रूस पर मरने के बाद यीशु को कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। उनका पुनरुत्थान इस बात का अटल प्रमाण है कि वो वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे, और उनका बलिदान पर्याप्त था। यदि वो नहीं उठते तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता। पौलुस प्रेरित हमें 1 कुरिन्थियों 15:3-4 में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यीशु का पुनरुत्थान हमें केवल आशा ही नहीं देता, बल्कि ये गारंटी देता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो भी अनंत जीवन पाएगा। मृत्यु पर उनकी जीत ने हमारे लिए भी मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए 3 महान भूमिकाएं निभाते हैं।
वो हमारा मार्ग है जो हमें पिता तक ले जाते हैं। वो हमारा प्रायश्चित है, जिन्होंने क्रूस पर हमारे पापों के लिए मूल्य चुकाया, और वो हमारा जीवन है, जिन्होंने मृत्यु को हराकर हमें पुनरुत्थान की आशा दी। एक विश्वासी के रूप में आपको इन सत्यों पर दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए। यीशु को जानने का अर्थ केवल उनके बारे में जानकारी रखना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक व्यक्तिगत और जीवित संबंध बनाना है। यीशु ने कहा कि वो हमारे जीवन में शांति, उद्देश्य और सामर्थ्य देने आए हैं। जैसे आप एक दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही आप उनसे प्रार्थना में बात कर सकते हैं। जैसे आप एक शिक्षक की बात सुनते हैं, वैसे ही आप बाइबल में उनके वचनों का अध्ययन कर सकते हैं। यीशु कौन है? वो आपके लिए उद्धारकर्ता, प्रभु और सबसे अच्छे मित्र हैं। वो आपको एक नया जीवन, पापों की क्षमा और परमेश्वर के साथ संगति का अधिकार प्रदान करते हैं। आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और यीशु अब आपका केंद्र है। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई तक जड़ें जमाने दें। हम हर दिन यीशु को और अधिक जानने का प्रयास करें। हम हर दिन उनके मार्ग पर चलें, उनके सत्य को अपनाएं और उनके द्वारा दिए गए अनंत जीवन की आशा में आनंदित रहें। इस विश्वास के मार्ग पर आपका स्वागत है। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है, तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।